शिवमाद्वितीयं भस्मावलीप्तं शशिशुभ्रवर्णं मदमानसनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरं निर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च तस्थमचलं ध्रुवम् सन्निमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयो ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन ध्यायन्त उपासते। श्री राम जय राम जय राम। कल अपने 2 श्लोक प्रारंभ किए थे। तो पहले भगवान ने सगुण ब्रह्म के स्वरूप को दर्शाया और निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो कल बताया था कि 2 श्लोक के माध्यम से 7 विशेषणों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का वैसे प्रतिपादन कर रहे हैं। इसमें हमने तीसरा श्लोक हो चुका है, चौथे श्लोक नहीं, अभी ये दूसरा श्लोक ही तीसरा श्लोक भी चल रहा है। तो उसमें तर्क दिया था, पहले तो था ना इस शब्द की व्याख्या है कि ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासे सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। इसकी वैसे व्याख्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न किया है कि तर्हि कथम तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। उपनिषद में आया है कि उस औपनिषद पुरुष को मैं पूछना चाहता हूँ। तो जो पूछेगा उसका उत्तर मिलेगा। उत्तर तो शब्दों में होगा उत्तर, है ना? तो शब्द में उत्तर होता है तो शब्द का विषय बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो इसका प्रश्न है कि यदि समझो औपनिषद पुरुष के विषय में प्रश्न करते हैं तो औपनिषद पुरुष के विषय में शब्द होगा और शब्द का विषय बनेगा। लेकिन शब्द का विषय आप मानते नहीं है, गीता नहीं मानती है। इति दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, और कहा कि यह अदृश्य सूक्ष्म है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं, किसी बुद्धि का विषय नहीं। तो कहते यहाँ पर ये भी दिखाई देता है उपनिषद में कि दृश्य तो अग्रया बुद्धिया, अग्र बुद्धि यानी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वो दिखा जाता है, तो बुद्धि का विषय भी बन गया। इसी श्रुते है शास्त्रयुनित्वात्, शास्त्र प्रमाण है जिसमें, ये वाक्य है ब्रह्मसूत्र के अंदर, तो शास्त्र से प्रमाण है। तो प्रमाण यदि है तो प्रमाण का कारण, प्रमाण का हेतु तो होगा, तो उसका विषय बनेगा।
तो वो भी कहते नहीं है, आप मानते, लेकिन यहाँ पर शास्त्र नित्वास आया है, तो इन सब चीज़ों का समाधान कैसे करेंगे। इसी सूत्रम च उच्यते, उसका उत्तर देते हैं। अविद्या कल्पित संबंधेन शब्दजन्यायां बुद्धिवृत्तौ चरमायां परमानंद बोध रूपे शुद्धे वस्तुनि प्रतिबिंबिते अविद्या तत्कार्ययोः कल्पितयोर निवृत्तिरुत्पत्तेर उपचारेण विषयत्वाभिधानात्। यहाँ जो है ये जो विषय बनाया है, चाहे बुद्धि का विषय है या श्रोत्र इंद्रिय का विषय है या समझो प्रमाण का विषय है, तो विषय कहते हैं औपचारिक से, यथार्थ नहीं। एक होता है आरोपित विषय, तो ब्रह्म में जो विषयत्व है वो आरोपित विषयत्व है। वास्तव में ब्रह्म में कोई विषयत्व नहीं, किसी का विषय नहीं बनता है। ब्रह्म जो है वो किसी का विषय नहीं बनता, केवल और केवल निर्विषय है वो। लेकिन जब विषय का इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो वहाँ पर हम किसी प्रकार से उसको आरोपित कर लेते विषय को, और वहाँ पर उसका विषयत्व बना लेते, तो आरोपित विषय है। कैसे? तो उच्यते अविद्या कल्पित संबंधेन, अविद्या से कल्पित संबंध है। संसार के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अविद्या से कल्पित है नहीं, लेकिन दिखाई देता है। अघटन घटना पटी ऐसी माया, जो न हो उसको दिखाई दे, जो हो उसको न दिखाई दे, उसको माया कहते हैं। और माया ही जो है जगत को ऐसे दिखाई देता है। जगत तीनों काल में है नहीं, लेकिन जगत का अनुभव प्रतीति हमें हो रही है। जादूगर को देखा ना, मायावी, तो जादूगर क्या कहते हैं कि आपके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित कर देंगे कि न होते हुए भी आपको दिखाई दे। शरीर के दो टुकड़े कर देंगे। क्या टुकड़े होते दो के? नहीं होते, लेकिन आपको दिखाई देते है ना। तो इस प्रकार से जो नहीं है उसको हो, और हो उसको न हो, उसको माया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अविद्या है, अविद्या कल्पित संबंधी न शब्दजन्यायाम बुद्धिवृत्तो, शब्द से उत्पन्न होने वाली बुद्धिवृत्ति में ना हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में बुद्धिवृत्तो चरमायाम परमानंद बोध रूपे शुद्धे वस्तुनि प्रतिबिंबिते। उस चरम वृत्ति में एक होती है वृत्ति। वृत्ति जानते हो किसको कहते हैं? बोलो, वृत्ति को जानते हैं? वृत्ति किसको कहते हैं? वृत्ति, वृत्ति। अब वृत्ति में थोड़ा सा आपको बता दो, उसको भी बताना पड़ेगा। जैसे हमारे आँख से हम किसी वस्तु को देखते हैं, है ना। उदाहरण एक पहले दे देता हूँ। जल का एक स्रोत होता है, और जल को नाली के द्वारा हम क्यारी में भेजते हैं। क्या भेजते हैं? क्यारी जानते हो ना, है, केदार कहते हैं इसको। तो जल को नाली के द्वारा केदार में क्यारी में भेजते हैं। तो क्यारी जिस आकार की होती है उस आकार का जल फैल जाता है, होता है। यदि चौरस हो तो जल चौरस हो जाता है, लंबा हो तो जल लंबा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सर्पाकार तो जल ऐसा हो जाता है। तो जैसी नाली होगी वैसे वो बन जाएगा, होता है ना। ठीक उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण रूपी जो उसके अंदर सरोवर है ना, उसके अंदर वृत्ति यानी कि प्रवाह रहता है, ज्ञान का प्रवाह, प्रकाश का प्रवाह रहता है। वो प्रकाश का प्रवाह आँखों से निकलता है। जैसे नाली से जल निकलता है उसी प्रकार आँखों से प्रवाह निकलता है। वो प्रवाह जो जाता है, कहाँ जाता है? हम जैसे कि वस्तु है गीता, इसको हम देखते हैं तो हमारा प्रवाह जो है गीता के आकार का बन जाता है। हम आपको देखते हैं तो आपके आकार का बन जाता है, वृत्ति का, वो वृत्ति कहती है, समझे। तो प्रत्येक ज्ञान की एक अपनी वृत्ति होती है। रूप ज्ञान की वृत्ति होती है, शब्द ज्ञान की वृत्ति होती है, गंध ज्ञान की वृत्ति होती है। तो विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ होती है ना। तो ये वृत्तियाँ से बनती रहती, बिगड़ती रहती, बनती रहती, बिगड़ती रहती। तो अंतःकरण से वृत्ति उत्पन्न होती है कि शब्दाकार वृत्ति जो है
अंतःकरण से वृत्ति उत्पत्ति कान में आती है, कान से शब्द को लेकर के अंतःकरण के पास चली जाती है, शब्द का बोध होता है। गंध है, नाक से उसको सूंघते हैं, वृत्ति आती है, वो लेकर के फिर अंतःकरण के पास चली जाती है। तो इस प्रकार के ये वृत्तियों का आवागमन चलता रहता है, तो इसको कहते हैं वृत्ति। तो वृत्ति जो है निरंतर आती जाती रहे, लेकिन एक होती चरम वृत्ति, उसके बाद वृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती, समझे। उसके बाद अंतिम वृत्ति, चरम है ना, अंतिम वृत्ति। तो जब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, जब आत्मा साक्षात्कार होकर के अंतःकरण वहाँ पर समाप्त हो जाता है, उस समय चरम वृत्ति होती है। उस चरम वृत्ति में परमानंद बोध रूपे शुद्धि वस्तुनि, परमानंद स्वरूप, बोध मैंने ज्ञान स्वरूप, शुद्ध, किसी प्रकार रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से रहित वस्तु नहीं है। वस्तु मैंने पदार्थ, पदार्थ नहीं कह सकते, लेकिन सत्ता प्रतिबिंबित है, उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ता है। कौन, किसका? ये जो वृत्तियों का प्रतिबिंब पड़ता है, और उस प्रतिबिंब से अविद्या तत्कार्य योग, अविद्या उसमें जाते हैं, अविद्या और अविद्या कार्य दोनों वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं चरम वृत्ति में, क्योंकि उसके बाद उसको किसी प्रकार का कोई वृत्ति का ज्ञान नहीं होगा। वृत्ति का ज्ञान तब होता है जब अंतःकरण हो, जब अंतःकरण लीन हो जाएगा, अंतःकरण लीन हो जाएगा तो उसका वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अविद्या से जनित अंतःकरण और अंतःकरण से उत्पन्न होने वाली वृत्ति या अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले विभिन्न कार्य, वो सब के सब उसमें लीन हो जाते हैं। तो अविद्या प्रतिबिंबित से अविद्या तत्कार्य योग, अविद्या और अविद्या का कार्य, अविद्या का कार्य वृत्ति भी है और अविद्या का कार्य सारा प्रपंच भी है, वृत्ति का आश्रय। वृत्ति का आश्रय क्या होता है? विषय। हमारी वृत्ति कहाँ जाएगी? विषय पर जाएगी। तो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है इत्यादि विषय, तो विषय पर हमारी वृत्ति जाएगी। तो ये विषय, वृत्ति और अविद्या, ये तीनों का वहाँ पर लीन हो जाता है, समाप्त हो जाती है। कल्पित योग, ये सारा कल्पित है। अविद्या और अविद्या का कार्य जो है कल्पित है, अर्थात है नहीं, माया जाल से बना हुआ है, लेकिन वस्तु से है नहीं, कल्पित योग। उपपत्ति, जिस प्रकार की उत्पत्ति होती है, तो उसमें उपचारेण ब्रह्म में जो है विषयत्व की कल्पना करते हैं, विषय है नहीं। अब जैसे किसी वस्तु को दिखाना हो, तो आपको जैसे मान लो कि एक बहुत सूक्ष्म नक्षत्र है, उस नक्षत्र को दिखाना है, तो नक्षत्र को दिखाते समय आप क्या करेंगे कि पेड़ दिखाएंगे। पेड़ देखा, पेड़ के ऊपर एक पत्ता है या एक डाली है, डाली को देखो, और डाली की सीध में चले जाओ, वहाँ वो तारा दिखाई देता है ना। तो उद्देश्य हमारा है नक्षत्र को देखना, लेकिन बीच में किसको दिखाते? पेड़ को, डाली को इत्यादि हो। तो इस प्रकार से वहाँ वृत्ति जो है वो विषयत्व बन जाती है। तो यहाँ पर विषयत्वाभिधानात् उस ब्रह्म को विषयत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए से किसी प्रकार का ये उपनिषद में जो आया है ना, उससे तम औपनिषम पुरुषम पृच्छामि दृष्टित्वग्रह बुद्धिया शास्त्रोनीत्वात्, इसमें जो विषयत्व बनता है वो विषयत्व में किसी एक कल्पित विषय है। ब्रह्म के अंदर, आत्मा के अंदर, परमात्मा के अंदर एक कल्पित विषय, वास्तव में विषयत्व उसके अंदर नहीं है। अतस्तत्र कल्पित विद्या संबंधम, इसलिए कल्पित यहाँ पर अविद्या का संबंध है। कल्पितम अविद्या संबंधम, ये अविद्या का संबंध कल्पित है ब्रह्म के साथ, उसमें वास्तव में नहीं है, विद्या अविद्या नहीं है, लेकिन कल्पित संबंध है इसका। प्रतिपादयितुम आह कूटस्थम, ये जो कूटस्थ दिया ना विशेषण, तो वहाँ पर कूटस्थ शब्द जो है इस प्रकार से कल्पित विषय को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर प्रतिपादित किया है। प्रतिपादयितुम आह कूटस्थम, कूटस्थ बताया। कूटस्थ क्या है तो मैंने कल बताया था, उसमें थोड़ा इससे भिन्न है, ये समझने का है। कूटस्थम मिथ्याभूतम
सत्यतया प्रतीयते तत्कूटम, मिथ्याभूतम है नहीं, लेकिन सत्यतया प्रतीयते, जैसे भ्रांति होती है ना, सिप्पी में रजत नहीं होता है, लेकिन भ्रांति से उसको सत्य के रूप में दिखाई देता है कि वहाँ चांदी है। सूर्य का तेज प्रकाश पड़ता है और चांदी हमारे दिमाग में होती है और वहाँ पर चांदी की कल्पना हो जाती है। इसी प्रकार सारे संसार की कल्पना हो जाती है नहीं, लेकिन हमारे मस्तिष्क में जन्म जन्मांतर के संस्कार है, उस संस्कारों से ब्रह्म में, परमात्मा में कुछ भी ना होते हुए ये सारे जगत की उसे प्रतीति होती है। सत्यतया प्रतीयते, सत्यतया प्रतीयते तत्कूटम, इसको कूट कहते हैं, जैसे कूटनीति कहते हैं। लोके उच्यते, लोक में इसे शब्द का प्रयोग होता है। कूट कार्षापण, अब कार्षापण जो होता है वो वास्तव में क्या है? सिक्का ही तो है, धातु है। कार्षापण जानते हैं ना किसको कहते हैं? सिक्के को कहते हैं। सिक्का क्या है? धातु है। लेकिन धातु को क्या मानते हैं? रुपया मानते है। वापस रुपया, रुपया है नहीं है, धातु है, लेकिन उसमें कल्पना कर दी किसकी? रुपया की। रुपया की कल्पना किसने किया? तो न होते हुए भी उसमें उसको आरोपित करके उसको सत्य मान लेते। अब एक कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा लेकर जो हम बाजार में जाते हैं और 100 रुपये का सामान लेते हैं, उसको 100 रुपये का कागज दे देते, टुकड़ा दे देते, तो वो मान लेता है कि 100 रुपया है, लेकिन है क्या? कागज का टुकड़ा। तो असत्य, सत्य क्या है? कागज का टुकड़ा है, और असत्य क्या है कि 100 रुपया, लेकिन वहाँ पर प्रतीत हो रहा है हमको 100 रुपया। हम कभी ये नहीं कहेंगे कागज का टुकड़ा, क्या कहेंगे? 100 रुपये का नोट है, कहेंगे ना? तो है कुछ नहीं, अक्षर छपे हुए हैं, उसको मान लेते। तो इस प्रकार से ब्रह्म में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जगत की कल्पना करके उसका व्यवहार करते हैं। तो कूटम यथा कूटकार्षापणम, कूट साक्षी, कूट साक्षी, साक्षी जो है नहीं, लेकिन उसको मान लिया जाता है कि साक्षी। इत्यादो अज्ञानमपि मायाक्षम सह, अज्ञान क्या करते? अज्ञान का एक नाम है माया। अज्ञान नाम के माया। अज्ञान जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं को खड़ा कर देती, और माया का काम है। तो माया और अज्ञान दोनों एक है। तो अज्ञानम अपि मायाख्यम सह, मायाख्य रूप से कार्य प्रपंचेन मिथ्याभूतम भी, माया जो, माया के साथ, माया से उत्पन्न होने वाले कार्य, माया झूठी है तो उसका कार्य भी झूठा होगा, समझ? माया असत्य है, सत्य एक परमात्मा है, उसके अतिरिक्त जो भी शब्द है, जो भी नाम है, जो भी रूप है, सब असत्य है ना? तो उसी प्रकार से माया जो है असत्य है, तो उनके साथ उनसे उत्पन्न होने वाला कार्य भी असत्य है। कार्य प्रपंचेन मिथ्याभूतमपि, मिथ्या है कार्यभूत माया, और माया का कार्य जो हम बैठे सब शरीर धारण करके या मकान सब दिखाई दे, वो असत्य है, केवल माया से प्रतिपादित है, माया से दिखाई देता है, न होते हुए भी, लेकिन उसको क्या मानते हैं? सत्यतया प्रतिवानम, हम सत्य के रूप में मानते हैं। मेरे को किसी ने अपशब्द कह दिया, अच्छा तुमने मेरे को कहा, लेकिन अपशब्द है क्या? कुछ है? कोई सत्य नहीं इसके अंदर, कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको सत्य मानते हैं। तो ये जो असत्य जगत को सत्य मान करके हम व्यवहार करते हैं, उसको कहते हैं कूट। तस्मिन् अध्यासिकेन संबंधेन अधिष्ठानतया तिष्ठति, उसका अधिष्ठान है, असत्य का अधिष्ठान, माया का अधिष्ठान। अर्थात ये जगत, जो जगत और जगत का कारण माया, ये दोनों इसके अंदर है, उसका परमात्मा के अंदर अध्यस्त है, आधार है उसका। तो आधार के बिना आधे रह नहीं सकता। तो आधार परमात्मा है, माया और माया का कार्य उसके अंदर अध्यस्त है, अध्यस्त रूप में दिखाई देता है। अध्यस्ततया संबंधेन अध्यस्ततया तिष्ठति कूटस्थम अज्ञान तत्कार्य अधिष्ठानम इत्यर्थः। अज्ञान और अज्ञान के कार्य का
अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। बिल्कुल समझ में नहीं आता, लगता है समझ आता है, हाँ? देख लेना भैया। तो ये अधिष्ठान हो गया है ना। हाँ, एतेन सर्वानुभवति निराकरण आह। इस प्रकार से सब प्रकार की अनुपपत्ति मैंने जो शंकाएँ हैं वो सब निराकार हो जाती है, निराकरण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अचलम, इसको अचल कहा है। अचल क्या है? चलनम विकार। चलनम कहते हैं विकार को, और अचलम कहते हैं अविकार को। इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। प्रत्येक वस्तु में विकार होता है। कहाँ का विकार होता है बताइए आप? विकार का कोई एक उदाहरण दीजिए। दूध का दही। क्या? दूध को दही। अरे अपने आप अपने शरीर को दीजिए ना उदाहरण। जैसे आपका शरीर है, क्या आज से 15 वर्ष पहले कैसा था? तो विकार होते होते ऐसा हो गया, और फिर विकार होते होते कैसा हो जाएगा? मेरे जैसा। ये विकार है। तो जो नाम रूपात्मक वस्तु है वो सब में विकार है, अर्थात बदलता जाएगा, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये सवाल अच्छा ये हो गया। तो विकार अचलत्वादेव ध्रुवम, अचल होने के कारण ध्रुव है। ध्रुव जानते हैं? ध्रुव को यहाँ पर बताता है कि एता ध्रुवम नित्यम। ध्रुव का अर्थ नित्य बताया। तो अचल है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। एक होता है विकृत और एक होता है अविकृत। अब आप देखिए कि शरीर के अंदर अनुभव पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर थोड़ा अनुमान से उसको समझना पड़ेगा। आपने कोई ऐसी वस्तु देखी शरीर में जो अविकृत विकार ना होता हो? ऐसा कोई देखा? शरीर में विकार बिल्कुल ना होता हो, शरीर के अंदर रहने वाले, है ना, प्रत्यक्ष रूप से विकार न, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ दिखाई देता है? नहीं। चलो आप जब 4-5 वर्ष के बालक थे तो आप क्या कहेंगे? मैं बच्चा हूँ, शिशु हूँ, कहोगे ना? मैं शिशु हूँ। फिर थोड़ा सा बड़ा हुए तो मैं किशोर हूँ। अब यहाँ पर क्या बदला? किशोर बच्चा। मैं बदला या किशोर बदला? किशोर है ना? मैं तो नहीं बदला ना। तो यहाँ पर मैं नहीं बदला, वहाँ पर बालक बदला, बालक के साथ शिशु आ गया। फिर कहोगे कि मैं युवा हूँ, मैं तो ही रहा, युवा बदल गया तो विकार युवा में आया। इसी प्रकार से मैं प्रौढ़ हूँ, तो मैं तो रहा ना। तो न बदलने वाला कौन है इसमें? मैं नहीं बदलता। मैं मर गया, मैंने जन्म लिया, बदला? तो सब कुछ बदल जाएगा लेकिन मैं नहीं बदलेगा। मैं को कहते हैं अविकार, अविकारी, अपरिवर्तनीय, है ना। और बाकी सारा शरीर जो है परिवर्तन होता रहे। इसी प्रकार से जगत का प्रत्येक पदार्थ जिसका नाम है, जिसका रूप है, वो बदलने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं जो है वो नाम है कि नहीं है? नाम को, इसको मैं को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम जानती है? सर्वनाम के मैं सर्वनाम है, तो मैं नाम होने के कारण उसको बदलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर औपचारिक मैं है, आत्मा को किसी और शब्द से कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसको आरोपित मैं, उसमें आरोपित करके मैं का उसका उच्चारण करके उसको अपरिवर्तनीय आप स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है होता है। एतादृशं शुद्धम ब्रह्म माम पर्युपासते। भगवान कहते हैं इस प्रकार का शुद्ध जो ब्रह्म है, मेरा स्वरूप है, उसका जो उपासना करते। आप सोचिए कि एक तो भगवान ने बताया था सगुण उपासना, है ना, तो वहाँ तो केवल चाहिए श्रद्धा चाहिए। और यहाँ जो है समझने में कितनी कठिनाई है कि पहले इसको शुद्ध ब्रह्म को समझना, जिस निर्गुण ब्रह्म को उपासना करना है उसको समझना कितना कठिन है, गले नहीं उतरेगा, है ना। तो कैसे बहुत कठिन है। चंचलम ही, हाँ,
मां उपासते ये श्रवणेन श्रवणगत असंभावना प्रमाणगत असंभावना अपोह्य। अब यहाँ पर जो है कहते हैं कि श्रवणेन श्रवण के द्वारा हम इस सारी चीज़ों को वैसे निराकरण करते हैं। श्रवण से होगा ना, तो श्रवण के द्वारा हम करते हैं तो श्रवण से असंभावना दोष है वो दोष की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, मननेन च प्रमेयगतांतरम विपरीत भावना, मनन करते हुए प्रमेयगत, प्रमेय में वस्तुगत जो प्रमेयगत अंतरम विपरीत भावना जो है उस विपरीत भावना को समाप्त करते हैं। ध्यायन्ति विजातीय प्रत्यय शेष कारण, उसका ध्यान करते हैं, निधिध्यासन उसको ध्यान करते हैं तो विजातीय प्रत्यय शेष कारण, विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार करते हुए तैलधारा वद अविच्छिन्न समान प्रत्यय प्रवाहेन निधिध्यासन संज्ञकेन ध्यानेन विषय कुर्वन्ति, उस आत्मा को विषय करते हैं। अब आत्मा का विषय करने का मतलब कि निरंतर हमने श्रवण किया, हमने मनन किया और तेल धारा के वक्त उसका निरंतर चिंतन किया। ये चिंतन जो है वो एक निधिध्यासन कहलाता है। तो निधिध्यासन के द्वारा सब प्रकार के विजातीय प्रत्यय का सब समाप्त करके केवल शुद्ध ब्रह्म जो रहता है उसका उस रूप में उसका हम चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्म का चिंतन जो है यहाँ पर बताया है। आगे का आपने कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।